सैकड़ों नेता कार्यकर्ता इनसे मिले हैं, इन्होंने इनपुट्स लिए हैं यहाँ की स्थिति के बारे में, यहाँ की भाजपा की गलत नीतियों के बारे में और कांग्रेस पार्टी के लिए आगे हम सभी लोग मिलकर कैसे आगे बढ़ें उसके बारे में हमें संदेश दिया है। साथियों, कुछ बातें हैं हमारे संगठन की, आप बात पूछेंगे वो सब हो रहा है, जल्द हो जाएगा। ऑनलाइन सब चीज चल रही है। हमारे सभी नेता आप यहाँ देख रहे हैं, शीर्ष नेता, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, कैंपेन कमेटी चेयरमैन, इलेक्शन मैनेजमेंट के हमारे चेयरमैन, हमारे सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोगों ने अपना फीडबैक दिया। मुद्दे बहुत हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे जीएस ऑर्गेनाइजेशन श्री वेणुगोपाल जी से कि ये आपको यहाँ के बारे में जो हमारी पार्टी की बात है, रणनीति है, उसके बारे में ये खुद आपको बताएंगे और आगे का क्या होगा वो भी ये खुद आपको बताएंगे। इनके पश्चात फिर मैं थोड़ा 5 मिनट का समय आपका लूंगी। जो राम मंदिर का मामला है, डोनेशन चोरी का मामला है, सोना चोरी का मामला है, उसके बारे में मैं आपसे 5 मिनट लूंगी, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि वेणुगोपाल जी आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सृजा जी। सबसे पहले आप दरोडन का मीडिया लोग के लिए प्रणाम। कल और आज हम उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डिफरेंट लेवल नेतागण के साथ बातचीत हुई, मुलाकात हुई। ऑर्गेनाइजेशनल प्रिपरेशन के लिए, इलेक्शन प्रिपरेशन के लिए हम इधर आ गया, इलेक्शन रिव्यू करने के लिए हम आ गया। 2 दिन का मीटिंग के बाद मैं बहुत खुशी से बोलना चाहते हैं, उत्तराखंड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हमारा सभी नेतागण लड़ने के लिए, पूरी ताकत के लिए लड़ने के लिए तैयार है। उत्तराखंड में हमारा नेतागण एक ही साथ लड़ेंगे, एक ही साथ जीतेंगे उत्तराखंड इलेक्शन में। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग था, हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट्स का मीटिंग था। 4 घंटे के लिए डीसीसी प्रेसिडेंट का मीटिंग का कल। पीएससी भी वही तरह गए, एमएलएस, एक्स-एमएलएस का मीटिंग, उसके बाद फंडल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट सेल का मीटिंग। पूरा नेतागण का व्यू उस मीटिंग में हुआ। मेरा एक ही इंप्रेशन है, इधर उत्तराखंड के लोग बहुत खिलाफ है इस गवर्नमेंट के लिए, साथ बहुत एंटी इनकमेंसी है इस गवर्नमेंट। 10 साल का बीजेपी रोल लोगों के मन में बहुत निराशा दिया। हमारा लड़ाई बहुत क्लियर है, उत्तराखंड एक बदलना चाहिए। सरकार के बदलने के लिए एक बहुत वातावरण इधर है, उस वातावरण के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा क्या है उत्तराखंड का, बहुत बड़ा मुद्दा क्या है आप लोग के मन में भी है, बेरोजगारी। हमारा पूरा युवा डिसअपॉइंटेड है कंप्लीटली। बेरोजगारी के वजह से माइग्रेशन भी है, ज्यादा माइग्रेशन भी है। 10 साल गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या था?
बेरोजगारी रुकने के लिए, सोल्व करने के लिए क्या प्रोग्राम था 10 साल? नथिंग. They completely ignored the youth of the state. Youth of the state are completely disappointed. Therefore they are now migrating from Uttarakhand. They are roaming around everywhere of this country and searching for a job. Can you imagine this situation? What is the program for the government of Uttarakhand to stop this unemployment crisis? Nothing. But we are there for fight for the youth of this Uttarakhand. Our main election issue is the migration and unemployment. We are there. Congress is there for fight for Uttarakhand youngsters. युवा के लिए कांग्रेस है. Then corruption. MLAs, treasury bench MLAs themselves are complaining. ट्रांसफर के लिए करप्शन है. Chief Minister himself is promoting corruption here. देश के बड़ा मुद्दा आप लोग मालूम है, सीबीएसई एंड नीट का क्वेश्चन पेपर लीकेज. हमारा नेता राहुल गांधी इधर 17 में है, देहरादून में है. बेरोजगारी मेन ही मुद्दा है. इसके बाद सीबीएसई नीट क्वेश्चन पेपर लीकेज बहुत बड़ा मुद्दा है. युवाओं के भविष्य क्या है? Here, before CBSE and this NEET leakage, Uttarakhand is famous for question paper leakage. No action from government. So we, Congress party is going to take up this issue in a very, very bigger level. Yesterday we discussed, today we discussed, we are forming a manifesto committee. Manifesto committee will go everywhere in the state. They will collect issues from the common people of this Kisan, ex-servicemen, youth, students, farmers, women. We will collect information from all of these people and we will come with a big and best manifesto for Uttarakhand. Certainly, Shiljaji will elaborately discuss about the Chori. You see, बीजेपी के मन में क्या है, उनका प्रचार क्या है? भगवान उनके साथ है. भगवान का टोटल अथॉरिटी उनके लिए. हम भी बिलीवर है, विश्वासी है, बट भगवान का पूरा जिम्मेदार उनके साथ है. बाकी तरफ प्रचार बीजेपी करते रहते हैं. बट चंदा चोरी. Only one question I am asking. Who is responsible for this chanda chori? कौन सा जिम्मेदारी है चंदा चोरी का? Ram Mandir Trust was constituted under the supervision of none other than Prime Minister of India. Ram Mandir Trust constituted by under the supervision of Narendra Modi ji. You know, I am from Kerala. From there also lot many bhakts donated. Poor people. From their small income they donated for this temple.
For the last 20 years, VHP, this BJP, RSS are collecting money from the people for Ram Temple. Okay. But the entire donation, gold and money have been chosen by trust authorities. Prime Minister is keeping silence. Why not Prime Minister is reply the question by the Congress or the people of India? Why Prime Minister is silent on this issue? Why are you not putting an inquiry under the supervision of Supreme Court? Why not? Because you want to protect the clear people who done this chori. Our demand is very clear. We need an inquiry under the supervision of Supreme Court. Coming Parliament, we are going to raise this issue in a bigger level. देखो उत्तराखंड देवभूमि है, हम भी विश्वासी लोग हैं. Those who are believing that God need a reply from Narendra Modi about this temple theft, biggest temple theft. There are rest of the things Shailaji will tell. My thinking is that there is because whenever in BJP lot many differences are there. Nobody will tell about it. You people also will not write that. I know why you are not writing, because if you write, then ED will come the next day in your house. So you will not write. Whenever Congress, we are a democratic party. If somebody told in something, that will be a biggest news. Oh, Congress complete fight में है, लड़ाई कर देंगे, आपस में लड़ाई है कांग्रेस के अंदर. This is not fact. Here our assets of the Uttarakhand are sitting here. These are the leaders who are the assets of Uttarakhand leaders. I am telling in front of you, Congress party will fight unitedly without any problem in Uttarakhand election, and we will win very clearly. There is no doubt about it. Our leadership, Congress President Mallikarjuna Kharge ji, under the leadership of Kharge ji and Rahul ji, guidance of Sonia ji, we will win this state. This is what I want to say. Thank you very much. Dhanyawad. कब निकलना है? 2 मिनट। साथियों, मीडिया के मेरे साथियों, अभी वेणुगोपाल जी ने आपको सब बातों से अवगत कराया है. पार्टी का भी जो भी है रणनीति है, आगे कांग्रेस पार्टी सभी लोग आप देख रहे हैं, हमारे शीर्ष नेता यहाँ हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं. रावत जी की थोड़ी तबीयत खराब, वो नहीं आ पाए, लेकिन सभी लोग मिलकर रणनीति बना रहे हैं. और आपने देखा जो अभी वेणुगोपाल जी ने कहा, मीडिया के साथियों, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान तो करना पड़ेगा. आप हमेशा पूछते हैं कांग्रेस की गुटबाजी, कौन सी गुटबाजी है? भाजपा की गुटबाजी के बारे में आप नहीं बोल पाते. थोड़ी कमजोरी है आपकी, सरकार की कमजोरियां दिखाने में आपकी थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है, पर हम समझते हैं, कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानते, हम अपनी बात कहते हैं. आज यहाँ पर जिस तरह का मिसरूल चल रहा है और ये जो डबल इंजन सरकार के दावे इन्होंने बार बार किए हैं, हम उत्तराखंड को देखें, हम उत्तर प्रदेश को देखें. अभी बहुत बड़ा मुद्दा जो वेणुगोपाल जी ने आपके सामने रखा, अयोध्या राम मंदिर का. इन्होंने कितने साल से 90-91 से राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते आए हैं. पहले कमर्शियल बना दिया और अब तो लुटेरे हो गए हैं. ये भगवान राम जी के नाम पर जो लोगों की आस्था रही है, उस आस्था की धज्जियां उड़ाई हैं इन्होंने. ऐसे इनके नाक के नीचे, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, ट्रस्ट बनाया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा. और आज प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? कब चुप्पी अपनी खोलेंगे इसके बारे में? उत्तर प्रदेश इनकी सरकार कैसे वहां पर करोड़ों 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 रुपया, जिसका अंदाजा भी नहीं है,
गिनती नहीं ढंग से, और फिर उसमें बैंक भी सम्मिलित है, एसबीआई भी सम्मिलित है। तो ये तो बहुत बड़ी इंक्वायरी, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट जज की देखरेख में जब तक ये इंक्वायरी नहीं होगी, ना सीबीआई पर विश्वास, एसआईटी तो चीज ही क्या है वहां पर यूपी में, किसी का भी विश्वास है? अगर आपसे अलग मैं बात करूंगी आप भी विश्वास नहीं करेंगे, साथ में अगर मैं जोड़ूं और आप उस बात को और भी भली भांति समझते हैं। बद्रीनाथ मंदिर से, बाबा बद्रीनाथ जी के यहाँ से जो सोना चोरी हुआ, डबल इंजन है। डबल इंजन, हर जगह डबल इंजन चल रहा है। कहाँ गया वो सोना? इनके भव्य मंदिर देखो ना, पार्टी के मंदिर, पार्टी के भाजपा के आरएसएस के ऑफिसेस, पैसा कहाँ से आया? क्या उसका कोई रिकॉर्ड है? ना इनका रिकॉर्ड है ना उनका रिकॉर्ड है। कहाँ गया पैसा? कहाँ लोगों ने अपने घरों से, महिलाओं ने अपने आभूषण तक, लोगों ने जो मंदिर में जाता है, आप सब जानते हैं, आप हम जब भी मंदिर में जाते हैं आस्था से जाते हैं और अपने मन से जितना हो सकता है पैसा वहां पर चढ़ा के आते हैं भगवान के नाम पर। और ये भगवान के लुटेरे, जनता के लुटेरे, इनको जवाब देना होगा। केवल ये कह देते हैं कि उनसे हम इस्तीफा ले रहे हैं जो वहां के कर्मचारी थे, लेकिन इतना बड़ा घोटाला फुटेज है उसमें, तो वो पैसे कहाँ गए? कौन है उसका अपराधी असली? किसी को आपने आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ईडी की अभी बात कर रहे थे वेणुगोपाल जी, आप में से कोई भी कुछ करे, कोई ना कोई सीधा आपके घर आएगा और पूछने से पहले आपको गिरफ्तार कर लेगा। और यहाँ पर तो इतना बड़ा मुद्दा हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज हम देवभूमि में बैठे हैं, देश भर के लोगों की आस्था है यहाँ। अयोध्या में मंदिर बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी एज प्रधानमंत्री तो गए, लेकिन क्या एज डिवोटी गए वहां पर उस मंदिर में? बात है, आस्था की बात होती है, सबको तो कहा जाता है, स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जाती हैं, सबको फोर्स किया जाता है कि आप राम मंदिर में जाइए, देख कर आइए। उसको तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहे हैं, किस लिए? पैसा इकट्ठा करने के लिए। फिर वो पैसा कैसे, कहाँ जाएगा? ये देश 33 करोड़ भगवान का देश है और सबकी आस्था कहीं ना कहीं है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो राम का नाम लेते हुए गए थे इस दुनिया से। तो ये राम के नाम पर जो ये कमर्शियल इन्होंने काम शुरू किया हुआ है और अब लूट का काम शुरू किया है, इनके दिन लद गए हैं। यहाँ के हमारे जो, अभी तो मैंने ये बात कही, जो लूट मचाई है साथियों, अपराध का कोई अंत नहीं हो रहा इस देवभूमि में। क्या हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारे दलित, क्या कमजोर वर्ग कोई भी यहाँ पर सुरक्षित है? अंकिता भंडारी एक बेटी नहीं, अंकिता भंडारी यहाँ पर कितनी हैं? और भाजपा के लोग जिसमें सम्मिलित हैं, संलिप्त हैं, उनके नाम कहाँ गए? क्यों छुपाया जा रहा है? हमारी पार्टी ने इस बात को बार बार उठाया है, कोई इंक्वायरी नहीं, किसी को पनिश नहीं किया जाता, किसी को उठाया नहीं जाता, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, कोई जेल नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये अपने लोगों को बचाते हैं और ये सरकार के दिन लद गए हैं। सड़क पर उतरो आप, सभी लोग कहते हैं कि इतनी भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं देखी है। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं मीडिया से कि लोकतंत्र के दो प्रहरी होते हैं, एक मीडिया और एक विपक्ष। सरकार को आईना दिखाना, लोगों की बात उठाना, असलियत पहुंचाना, ये आपका हमारा काम है। हमें खुशी है अब यहाँ पर हमारे शीर्ष नेता भी, राहुल गांधी जी भी 17 को आ रहे हैं। युवाओं की आवाज है वो, और छात्रों की गूंज उन्होंने देश में जो चलाई है, वो जगह जगह हमारे युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो आवाज वो उठाएंगे। 17 को आएंगे, उसके पश्चात कांग्रेस प्रेसिडेंट भी, अन्य शीर्ष नेता आएंगे। आगे का कार्यक्रम हम आपको आगे डिटेल में फिर से बताएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आगे गतिविधियां सब बढ़ती जाएंगी और इस नाकाम सरकार को हमने सत्ता से बाहर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।